नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। जी हां, उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से यहां पर एक नई राजनीति को जन्म मिला है और ये नई राजनीति है मोदी की गारंटी को उखाड़ फेंकने की गारंटी। जी हां, आज पूरे देश के अंदर सिर्फ एक लहर चल रही है कि इस सरकार को हटाई जाए, जो महंगाई के खिलाफ बढ़ोतरी कर रही है, जो जनता को दबाने का काम कर रही है, जो शिक्षा पर कोई काम नहीं कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ बनावटी बातें करती है, मंच पर खड़े होकर झूठे वादों की गारंटी देती है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर दो तरह की यात्राएं दिखाई पड़ी हैं, एक पीडीए यात्रा और एक है भारत जोड़ो यात्रा। जी हां, ये दोनों बड़ी यात्राएं एक साथ मिल गई हैं और एक मंच पर आकर दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन आज आप यहाँ जो क्लिप देखेंगे वो क्लिप सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति पर है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से भर्तियाँ हो रही हैं और फिर उनके बाद उन भर्तियों को सरकार रद्द कर देती है। नमस्कार, मैं हूँ मुकेश कोरी और आज उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस की भर्ती सबसे बड़ी भर्ती हुई थी और उस भर्ती का पर्चा लीक हुआ। कहते थे कि जब हम सत्ता में होंगे तो हमारे कार्यकाल में कोई भी भर्ती की परीक्षा का पर्चा लीक नहीं होगा। अगर ऐसा था तो फिर आज उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक कैसे हुआ? और ये पर्चा लीक होने के बाद सरकार पहले आनाकानी करती रही और कहती रही कि सरकार को बदनाम करने के लिए उस पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। आज सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भर्ती को रद्द करके सिद्ध कर दिया है कि हाँ, वास्तव में उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक हुआ था और उसके कारण पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार को लेकर उसकी धूमल छवि हो रही है। और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधानसभा के विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है, वो आप पहले इस वीडियो क्लिप में सुनिए जो उन्होंने एक्स पर कहा है। मेरा सवाल ये है कि पेपर लीक हुआ, जब पहली बार लीक हुआ आपने कार्रवाई क्या की? अगर आप पहले कार्रवाई कर देते तो शायद इन परिस्थितियों का सामना हमें नहीं करना पड़ता। और फिर जितने भी पेपर लीक हुए हैं वो आखिरकार किस एजेंसी पे जा रही जांच के लिए? ये तो फिर सरकार से आपको पूछना चाहिए। हम तो सरकार में नहीं है ना। नकल माफियाओं पे कुछ कहेंगे आपके कि नकल माफियाओं के कारण ये लगातार जो पेपर लीक की समस्या सामने आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा जो पेपर लीक हुआ है 60 लाख के लगभग कोई मामूली नंबर नहीं है। इतनी तो देशों की आबादी भी नहीं होती है। सोचिए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़। आप उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? और ये सोचिए समझी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की कि लोगों को निराश करो, लोगों को दुखी करो। मैंने आपको गणित बताया, 60 लाख अगर हम हिसाब किताब माँ बाप को भी मिला दें 1 करोड़ 80 लाख होते हैं और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम डिवाइड कर दें 80 से लोकसभाओं से तो 2,25,000 गिनती आती है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर लोकसभा में इतना वोट इनके खिलाफ पड़ने जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा सोचिए। सोते देखा तस्वीरों में किस तरीके से प्लेटफॉर्म में बैठे थे, किस तरीके से सीढ़ियों पे बैठे थे, बिना खाए पिए क्या इंतजाम करके आए होंगे। सोचो कितना परेशान किया आपने, किससे उधार लेकर के आए होंगे। ये गरीब बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब अग्निवीर व्यवस्था लागू हुई है उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने डेटा का एनालिसिस की कि आखिरकार फौज में कहाँ के बच्चे भर्ती होते हैं। फौज में सभी बच्चे गाँव के भर्ती होते हैं। वो मान गए कि इनके भर्ती होने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, उनके घर परिवार में खुशहाली आती है। इसीलिए उन्होंने जानबूझ करके पक्की नौकरी खत्म की, अग्निवीर टेम्पररी नौकरी लेकर के आए, क्योंकि उनका टारगेट है कि गांव के बच्चे ना आगे बढ़ जाएं, उनका परिवार ना पढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। और यही पुलिस के साथ इन्होंने किया। क्या जरूरत थी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की? आप हर साल भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हर 6 महीने में क्यों भर्ती नहीं कर रहे हैं? आप कैलेंडर निकालिए, भर्ती करिए 6 महीने में। बहुत से तरीके हैं सरकार अपना सकती है, क्योंकि सरकार पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार पे बजट है, सरकार पे पैसा है। अध्यक्ष जी, एक पत्रकार जो थे राजेश साहू के पर सरकार ने एफआईआर भी की थी। उन्होंने 2-2 लाख रुपए में नौकरी बेचने वाले दलालों का स्कैंडल किया था, उनके पर सरकार ने एफआईआर कर दी। वीडियो आया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी का ही वो पदाधिकारी था या सदस्य था जो इस तरह से पैसा वसूल रहा था, जो पकड़ा गया था। उस पत्रकार पे एफआईआर भी हुई। वो इसलिए हो गई क्योंकि सरकार अपना छिपाना चाहती। जो सरकार
प्रेस के लोगों पे दबाव बनाई, वो लुटाने से प्रकार है। इसीलिए मैंने कहा कि सरकार दे रही है दाना, फिर गाओ उसका गाना। कि जब समाजवादी सरकार में बहुत जल्दी नौकरी देनी थी और कई बार परीक्षा देने में और परीक्षा का पूरा कराने में बहुत समय चला जाता है, उस समय फैसला लिया गया था कि मेरिट पर अगर नौजवान चाहें और उनकी मांग हो तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि जिस तरीके से पहले पुलिस की भर्ती हुई थी कोई उंगली नहीं उठा सकता। समाजवादी सरकार में जो भर्ती हुई थी उसमें किसी ने उंगली नहीं उठा सकी, कोई उंगली नहीं उठा पाया और मेरिट के पर भर्ती कर दी थी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए थे उस भर्ती को रुकवाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी वो क्लियर होकर के आई थी और भर्ती हुई थी। अगर 60,000 बच्चों का भविष्य का सवाल है और सरकार 6 महीने बाद परीक्षा कराएगी, अब कई महीनों बाद परीक्षा कराएगी, सरकार के पास वो नियमावली बनी रखी है पूरी। अगर सरकार चाहे तो 2 महीने 3 महीने में भी नौकरी नौजवानों को दे सकती है। तो कम से कम सीटें सरकार बढ़ाए और मेरिट से नौकरी दे दे, वो नौकरी में कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा। तो आपने यहाँ पर सुना, वो उत्तर प्रदेश के युवाओं को भविष्य को लेकर खासा चिंतित हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर युवाओं के भविष्य पर खतरा है और वो यहाँ पर कह रहे हैं कि पुलिस की भर्ती जो रद्द हुई है उस भर्ती के लिए युवाओं ने किस प्रकार से तैयारी की, कितनी मेहनत की, किस तरह से रुपया खर्च हुआ। वो गरीब लोग थे, लेकिन खबर आती है कि परीक्षा का पर्चा लीक हो गया और उससे भी बड़ी खबर आती है कि जो परीक्षा हुई है वो रद्द कर दी गई है। जी हाँ, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने युवाओं को सबसे पहले रोज़गार पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन आज की सरकार ऐसा नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम घटनाओं को जन्म मिल रहा है, ऐसी बातों को उठाया जा रहा है कि लोगों के बीच में सद्भावना ख़त्म हो जाए। वर्तमान की सत्ता सिर्फ़ और सिर्फ कुर्सी की लालसा रखती है, युवाओं की हक की बात नहीं करती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करती है। इस तरह से उन्होंने यहाँ पर मन की पीड़ा को रखने का प्रयास किया है। और साथ में ही आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन हो गया है। आपको ये खबर कैसी लगी है उस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर रखें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।